Good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. I am working as a postgraduate teacher in Surat. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter 1, Sources of History, Part 1. In this video, we are going to study about what are the sources of history, what is Tadpatra, what is Bhojpatra, what is stone inscription. We studied about the vessels which used in ancient time, as well as the ornaments of ancient time, the tools of ancient time, and in the last, I am giving you one exercise for your revision work. So, guys, before I start this video, I would like to tell you that if you learn something from this video, then please like the video, share the video, and subscribe the channel and press the bell icon for the new notification of the video of social science. तो मेरे ख्याल से आप सब लोग फर्स्ट टाइम सिक्स स्टैंडर्ड में आए हो. आपका जो कैटेगरी है, जो प्राइमरी सेक्शन में आप थे, वहाँ से अब आप सेकेंडरी सेक्शन में हायर प्राइमरी से अपर प्राइमरी सेक्शन में आ रहे हो. 6 to 8 स्टैंडर्ड अपर प्राइमरी होता है, और फिर 9th-10th होता है वो सेकेंडरी होता है, और 11th-12th स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी होता है. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू फॉर द अपर प्राइमरी सेक्शन. अब यहाँ पे हर सब्जेक्ट में जो 5th स्टैंडर्ड का जो लेवल था, वहाँ से डिफरेंट आपके सामने कॉन्सेप्ट आने वाले हैं. और स्पेशली एसएस में ऐसा होगा कि अब तक आप 5th स्टैंडर्ड में थे तो आप 2 या 3 लाइंस के आंसर लिख देते थे और आपको 5 मार्क मिल जाते थे. पर अब 6th स्टैंडर्ड से ये टर्म चेंज होने वाली है. अब यहाँ पे आपको आंसर याद रखना होगा. यहाँ पे ऐसी कंप्लेन नहीं चलेगी कि मुझे आंसर याद नहीं रहता है या तो ये आंसर बहुत लॉन्ग है. ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ अभी से, यानी 6th स्टैंडर्ड से लेके अब आगे जितना भी पढ़ने वाले हो, वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ आपके कोई काम में आने वाला नहीं है. तो आपको एक मेंटली आपको रेडी रहना है इसके लिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आंसर याद रह सकते हैं और मैं आंसर याद रखूँगा. क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एसएस का जो पेपर होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, और यही कंटेंट यानी 6, 7, 8 और 9th स्टैंडर्ड की जी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो कंटेंट है वही 10th स्टैंडर्ड में आता है. तो इसलिए ये आपका अभी बेस चालू हो रहा है. अभी 6th स्टैंडर्ड से लेके अगर आप मैथ्स देखो या साइंस देखो, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा वही आगे एडवांस होता जाएगा. यानी आप अगर सपोज़ आप यहाँ पे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो 7th स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट चैप्टर इसके जैसा ही होगा और इससे ज़्यादा डिटेल होगी. फिर 8th स्टैंडर्ड में भी वो सेम चैप्टर होगा, नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, पर डिटेल्स इससे और थोड़ी ज़्यादा होगी. फिर 9th में और एक्सट्रीम होगी और 10th में एकदम एडवांस होगी. तो यहाँ पे अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आया तो समझो कि आगे वाले स्टैंडर्ड में भी आपको प्रॉब्लम होगा. सो it is very necessary to understand all the topics very clearly, and regarding any content, if you are having any question, then you can text me. आप ये वीडियो के बाद जब इसको लाइक करोगे तो आप वहाँ पे आपकी क्वेरी है वो भी आप टेक्स्ट कर सकते हो और मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा. और ये वीडियो में स्पेशलिटी ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक में इतने सारे पिक्चर्स और इतनी डिटेल्स नहीं है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे हर एक पिक्चर मैंने रखा है, हर एक डिटेल, हर एक कंटेंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और विथ हिंदी जहाँ मुझे लगेगा मुझे यूज़ करना है वहाँ पे मैं हिंदी में ही आपको हर एक कंटेंट एक्सप्लेन करूँगा. तो वीडियो चालू करने से पहले एक बार और आपको याद दिला देता हूँ मैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है. तो चालू करते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो एक तो पहले हिस्ट्री क्या है वो जानना ज़रूरी है. तो जो पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं. वॉट एवर द थिंग्स हेल्ड और हैपन इन द पास्ट, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मीन्स
that kind of all things which gives us information regarding the time period of past, that is called sources, and the whole word is sources of history. तो sources of history में क्या आता है, तो early in the morning you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. After some time these events become the past. We recall the date and time when the same type of incidents happens. Photographs and detailed information given of the past events in the newspaper helps us to know our history. तो जो हम न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़ हमारे पास डेली आती है, वो दूसरे दिन वो अपने आप वो हिस्ट्री बन जाती है, पास्ट बन जाता है, फिर हम उसके बारे में याद नहीं करते। पर जब ऐसा सेम इंसिडेंट वापस होता है तो हम वो दिन याद करते हैं कि हाँ 2006 में सूरत में फ्लड आया था, या यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो वो अगर हमारे पास डिटेल है तो हम उसको फिर से रिकॉल कर सकते हैं। और फोटोग्राफ्स जो है और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें न्यूज़पेपर से मिलती है और वो हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देती है। तो न्यूज़पेपर और फोटोग्राफ्स क्या बन गए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बन गए। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये सब फोटोग्राफ्स है। ये आप देखिए यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है, ये ओल्ड कॉइन्स है, ये टेम्पल है, चैरियट टेम्पल है ये। और ये जितने भी सोर्सेस है उसको दो अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया है। प्राइमरी सोर्सेस जो हमें फर्स्ट टाइम में पता चल जाते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेस जो दूसरे सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस हिसाब से भी इसके डिवीज़न है। आप ये स्लाइड को जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये जितने भी है ये सब फोटोग्राफ्स हैं, ये सब सोर्सेस है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। आज की डेट में हम जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसका रीज़न क्या है। तो a stamp, an idol, a seal, utensil, vessels, and various other tools are gives us information about history. We come to know history through such sources. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. यानी आज में क्या है या आज की डेट में आप कैसे हो, घर में कैसे रहते हो, कौन से चीज़ आप यूज़ करते हो, कैसे खाना बनाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्यों पढ़ने जाते हो, इस तरह ही क्यों पढ़ते हो, ये सब डिटेल्स हमें हिस्ट्री में से मिली है। हम ये सब जो भी सीखे हैं वो हिस्ट्री से हम सीख के आए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट। पास्ट का नॉलेज प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी नो हिस्ट्री ऑफ thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, stepwells and other sites. तो पहले के ज़माने में इंडिया में क्या था, क्यों इंडिया इतना प्रॉस्परस था। आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि क्यों यूरोपियंस इंडिया में आए थे, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए आए थे। तो वो इंडिया में ही क्यों आए, तो इंडिया इतना प्रॉस्परस था इसलिए यहाँ पे आए। इंडिया इतना प्रॉस्परस क्यों था, क्या टैलेंट था हमारी कंट्री में क्या डिस्कवर हुआ है, क्या इन्वेंट हुआ है, पहले के रूलर कैसे थे, वो कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ये सब डिटेल्स हमें पुरानी बिल्डिंग्स जो होती है, फोर्ट्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, स्टेपवेल्स होते हैं, या तो दूसरी कोई साइट्स होती है, वहाँ से हमें मिलते हैं। व्हेन कलेक्टिंग आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग्स वी गैदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा हैबिट होता है या तो उनको ऐसा शौक होता है कि वो पुराने जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग करेंसी नोटबुक्स, करेंसी जो नोट्स होती है हमारी वो कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर के कटिंग्स रखते हैं। तो ये जो भी है वो हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। You might even know some people who have a collection of old paintings, photographs, coins, stamps and written information. कुछ लोग ये सब कलेक्ट करते हैं। अब आपको सोचना है कि आपने 6th स्टैंडर्ड तक आते आते क्या कलेक्ट किया है।
अगर अभी तक आपने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया है तो फिर ये एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ये आपको सोचना है। तो अभी से आपको ये ऐसा एक हैबिट बनाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं उसका कलेक्शन बना के रखूँगा। और ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर की नोटबुक भी पस्ती में दे देते हैं, वो भी हम संभाल के नहीं रखते कि हाँ चलो फ्यूचर में मैं किसी और को दिखा सकता हूँ कि देखो 5th स्टैंडर्ड में मेरे राइटिंग ऐसे थे, मैं नोटबुक्स ऐसे बनाता था। तो इसके बारे में हमें केयर करनी चाहिए। दिस ट्रेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन। तो जैसे आपके फोर्थ फादर घर पे हो, आपके दादा दादी नाना नानी, वो आपको स्टोरी सुनाते हैं। तो ये क्या है कि पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरी के थ्रू आपको मिली। अब यही स्टोरी आप आपके जो नई जनरेशन आएगी उसको सुनाएंगे। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं आज क्या पढ़ाता हूँ, तो जो मेरे मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन को हमने पास किया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब जब आप में से कोई फ्यूचर में टीचर बनेगा तो ये वीडियो आपने देखा है या ये एक्सप्लेनेशन आपने सुना है, आपको कहीं याद है, तो ये कॉन्सेप्ट आप आगे ले जा सकते हो कि आप भी अपने स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ाते हैं। जैसे ये लॉकडाउन है या कोई ऐसा पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे अगर एजुकेशन ना बिगड़े उसका ध्यान कैसे रखोगे। तो ये आप अगर अभी पढ़ रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट से आप फ्यूचर वाली जनरेशन को कुछ नया प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ एक एग्जांपल है कि इन दिसंबर 2000 मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ पब्लिश वेरियस आर्टिकल्स with photographs on the incidents and events of the 20th century which became famous as the Millennium Gallery। तो 2000 में जो पब्लिकेशन हुआ था दिसंबर में न्यूज़पेपर में, उसमें लास्ट 100 ईयर में नहीं, यानी 1900 से लेके 2000 तक 100 ईयर में जो भी इवेंट हुई उसके फोटोग्राफ्स पब्लिश हुए थे। अब ये जो पब्लिश हुए वो क्या हो गया, मिलेनियम गैलरी। यानी मिलेनियम यानी 100 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। तो अगर आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको, भले आप वो टाइम पे बॉर्न नहीं हुए थे, पर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप जान सकते हो कि लास्ट 100 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, फिर मून पे लोग गए, मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, इंटरनेशनल क्राइसिस आए थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू, एक ही न्यूज़पेपर में आपको सब डिटेल मिल जाएगी, इसलिए उसको बोला जाता है मिलेनियम गैलरी। यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ्स। तो अभी 20th सेंचुरी में क्या चल रहा है, कैसे लोग रहते हैं, क्या नया इन्वेंट हुआ, क्या नया डिस्कवर हुआ, ये सब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलता रहता है। Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing in, how they lived, and in what types of houses, and the activities that were a part of their daily life। तो हमारी कंट्री अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है। अब 5000 ईयर्स में यहाँ पे कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने फॉरेन से आए, कितना नया डिस्कवरी हुआ, कितनी नई एस्टेब्लिशमेंट हुई, ये सब हमारी कंट्री में हुआ था। अब 3000 पहले जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन चालू हुई तो वहाँ पे जो लोग जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से हाउसेस बनते थे, जिस तरह से रोड्स बनते थे, रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट होती थी, ड्रेनेज लाइन होती थी, वो सब कॉन्सेप्ट आज की डेट में भी हमारी कंट्री में है। वो टाइम पे भी वोटिंग होती थी, इलेक्शंस होते थे। तो हमारी हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे वो जानना, और उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आज की डेट में तो कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, बहुत सारे हमें राइटिंग भी आती है, नोटबुक्स है, टेक्स्ट बुक है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। पर 3000 ईयर्स पहले ना ही कंप्यूटर था, ना ही नोटबुक थी, तो फिर कैसे पता चला हमें आज की डेट में कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उन्होंने वो कहाँ पे लिख के रखा, कैसे स्टोर किया। तो उसका ऑप्शन था हमारे पास ये कि पहले जो लिखा जाता था वो ऐसे ताड़ पत्र पे लिखा जाता था। ये ताड़ पत्र की पिक है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, और ये ताड़ का ट्री है
जहाँ से ये ताड़पत्र बनते हैं। अब ये जो लैंग्वेज आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अगर आप देखो तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये प्राकृत लैंग्वेज है। ये प्राकृत लैंग्वेज पुरानी लैंग्वेज है। जब हमारी कंट्री में हिंदी या इंग्लिश या गुजराती या कुछ कोई अदर लैंग्वेज ये यूज़ नहीं होती थी, तब ये होता था। और दूसरा जो एक लिखा जाता था वो था ये भोजपत्र। आप देखो ये भोजपत्र के पिक है। ये भी अगर आप जूम करके देखो तो देखो ये भोजपत्र के ऊपर लिखा हुआ है। और ये भोज के ट्री है। इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो स्किन होती है, उसमें से ये भोजपत्र बनते हैं। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही सिंपल फोटोग्राफ्स, एक ही फोटोग्राफ्स दी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो इसके ऊपर हम लोग हमारी हिस्ट्री, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो इस ऐसे ताड़पत्र और भोजपत्र यूज़ करते थे लिखने के लिए। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेस, जैसे कि द ताड़पत्र एंड भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन मोस्टली इन द पांडु स्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम। तो ये जो लिखा था, आपने आगे देखा कि ये जो स्क्रिप्ट है, जो लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो है पांडु स्क्रिप्ट। और ये हाथ से लिखा गया, इसलिए इसको बोला गया मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये भोजपत्र, भोज और ताड़ के लीव्स के ऊपर लिखा गया, इसलिए उसको भोजपत्र और ताड़पत्र ऐसा नाम दिया गया। भोजपत्रस आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज। तो ये जो ट्री आप देख रहे हो ये भोज है। और ताड़पत्र जो है वो ताड़ के स्किन, ताड़ का जो ट्री है जो आपने लास्ट यहाँ पे देखा, ये वाला जो ट्री है इसकी स्किन में से बनता है। पर ये बनाने और लिखने में क्या प्रॉब्लम होता था कि ये डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो जाता था। कोई इंसेक्ट लग जाते थे, या बारिश में गीला हो जाता था, या तो ड्राई होके ख़राब हो जाता था। Although most of the Pandu manuscripts have been destroyed by insect, some are still preserved in temples, viharas, libraries, and government museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administration, and public life in the ancient time. तो बहुत सारे ऐसे हमारे लिटरेचर वर्क था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ये ताड़पत्र और भोजपत्र नेचुरल है। तो ये इंसेक्ट इसको लग जाते हैं, खा जाते हैं इसको, या तो कोई और तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फिर भी जो बचे हुए ताड़पत्र और भोजपत्र है वो हमारे पुराने जो टेम्पल्स है वहाँ पे, या तो विहारास जहाँ पे सेक्स और सेंट्स रहते थे, या तो लाइब्रेरी, या तो गवर्नमेंट म्यूजियम में आज की डेट में भी स्टोर है। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पुराने ज़माने में कैसे राजा थे, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कैसे पब्लिक लाइफ होती थी, इसके बारे में हमें सब इन्फॉर्मेशन देते थे। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में और मेटल इंस्क्रिप्शन के बारे में कि वो क्या था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। आपको ये चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। जैसे इसका पार्ट 2 जब बनेगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका पार्ट 2 अपलोड हो गया है। और आपको वर्क करना है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये हैबिट आपको होनी चाहिए। अब जब यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैविंग कमांड ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग। और राइटिंग में तो आ जाता है क्योंकि वो देख के लिखना होता है, पर अब 6 स्टैंडर्ड से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा आंसर एक तो याद रखना, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके स्पेलिंग्स वो डिफ़िकल्ट है। तो वो अगर आपको इजीली समझना है या तो कोई भी स्पेलिंग आपको याद रखना है तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना चालू करना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपका रीडिंग पावर अच्छा हो जाएगा, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स पता चलेंगे, और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है जिसके क्लासेस चलते हैं, जहाँ जाने की एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। अब इसके लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपकी मम्मी या डैडी पढ़े लिखे हो। अगर उनका एजुकेशन कम है तो भी आप खुद अपने तरीके से उसको पढ़ सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो राइटिंग में वो मिस्टेक क्रिएट होगी ही होगी। तो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन डिक्शनरी
डाउनलोड कर देनी है। जब भी आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सुन भी सकते हो और उसका मीनिंग भी समझ सकते हो, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। और इस तरह से आप एसेस में जब लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसको कैसे याद रखना है और कैसे उसको लिखना है, उसकी आपकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है। ऐसा डरना नहीं है कि लॉन्ग आंसर है मैं याद कैसे रखूँगा, बहुत ही सिंपल है। 6 स्टैंडर्ड है, अभी आपका बिगिनिंग है, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ी दिक्कत हो, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप आपका राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों डेवलप हो जाएगा। पर आपको डरना नहीं है, आपको भरोसा रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो एक बार नहीं, जब भी टाइम मिले इसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि आप जितनी बार ये सुनोगे, आप जितनी बार ये फोटोग्राफ्स देखोगे, उतना आपका ये आंसर्स याद रखने का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तब तक आपको घर में ही रहना है और डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और अदर कोई लिटरेचर आपके पास हो तो उसको भी रीडिंग आपको करना है। ठीक है, तो तब तक आपको घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।